हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं कि जेसीसीबी होता क्या है और इसके बारे में जानने वाले हैं। साथ ही आज मैं बताऊंगा कि जेसीसीबी एग्ज़ाम में जो है वो किस तरह से एग्ज़ाम होता है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। साथ ही जानेंगे कि जेसीसीबी के अंदर में कौन कौन से जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जेसीसीबी है क्या। तो जनरली जेसीसीबी का फुल फॉर्म होता है झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। जी हाँ, और ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद बीएससी नर्सिंग हो गया, और वेटनरी का कोर्स हो गया, फॉरेस्ट्री का कोर्स हो गया, उसके बाद पारामेडिकल हो गया। इस तरह के बहुत सारे जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो करवाती है जेसीसीबी बोर्ड, यानी कि झारखंड कंबाइंड के थ्रू जो है इन कोर्सेज में बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, नर्सिंग और पैरामेडिकल के बारे में कि इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं। तो मैं बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर में ही जो है वो फॉरेस्ट्री हो जाएगा, वेटनरी हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, उसके बाद जो है फिशरी हो जाएगा, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो जाएगा। ये सारे जो है वो एक ही एग्ज़ाम के थ्रू इन सारे कोर्सेज में होता है, जिसका नाम है झारखंड कमांड बीएससी एग्रीकल्चर। जी हाँ, उसके थ्रू ही इन सारे कोर्सेज में जो है आपका एडमिशन होगा। तो इसमें कितने नंबर का होता है, तो जनरली मैं बता दूं कि इसमें जो होते हैं जनरली 3 सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि पहला पहला हो जाएगा आपका फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा केमिस्ट्री, और तीसरा हो जाएगा बायोलॉजी। जी हाँ, बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 3 से आपको पूछे जाएंगे बीएससी एग्रीकल्चर में। वहीं एक अदर बीटेक एग्रीकल्चर के लिए इसमें एक अलग से होता है, जिसमें कि मैथ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। जी हाँ, इसमें बायो के नहीं बल्कि मैथ के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पीसीएमबी लेके 12 में पढ़ते हैं, यानी कि पीसीएमबी का मतलब हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, यानी कि दोनों ही होता है, उनका मैथ भी होता है और बायो भी होता है। वैसे स्टूडेंट इन सारे कोर्सेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका जो है हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। जनरली इसका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता है 150 नंबर का। कितने? 150 का इसका एग्ज़ाम होता है। 50 नंबर फिजिक्स से, 50 नंबर केमिस्ट्री से और 50 नंबर बायोलॉजी से। और जिन स्टूडेंट का मैथ भी है बायोलॉजी के साथ में, उनका 200 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है? 200 नंबर का होता है। जिनका सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनका 150, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो है उनका 200, और जिनका सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है उनका भी 150 का ही एग्ज़ाम होगा। आराम से समझने की कोशिश करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिनका पीसीबी है उनका 150, जिनका पीसीएम है उनका 150, जिनका पीसीएमबी है उनका 200 का एग्ज़ाम होगा। सीधी सी बात। अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, यानी कि जो कट ऑफ होते हैं वो कितना जाता है, तो वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम लेवल पर। जी हाँ, कभी क्या होता है कि झारखंड कंबाइंड की जो एग्ज़ाम होती है वो कम हो जाती है, और लेवल जो एग्ज़ाम का होता है वो कम हो जाता है, और कभी ज़्यादा हो जाता है। कभी स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो बढ़ जाता है, जो है वो बढ़ जाता है। कभी कम स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं तो घट जाता है। और इस ये एग्ज़ाम लेवल पर भी डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन जो है वो थोड़े से मजबूत सेट हुए हैं, यानी कि हार्ड क्वेश्चन सेट हुए हैं, तो उनका जो है वो कटअप घट जाएगा, और आसान क्वेश्चन है तो कटअप जो है बढ़ जाता है इन एग्ज़ाम में। तो ये जो है सबके लिए अप्लाई होता है, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, बीएससी एग्रीकल्चर हो या फॉरेस्ट्री हो। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में जनरली पीसीबी के ही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। जी हाँ, पीसीबी के ही स्टूडेंट भाग ले सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। बायोलॉजी जिनका है वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हो। हाँ, जिनका पीसीएमबी है वो बायो के थ्रू जा सकते हो नर्सिंग में। या पैरामेडिकल का भी सेम है, नर्सिंग और पैरामेडिकल का सेम है। पीसीबी होना चाहिए आपका, बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, तभी आप पैरामेडिकल और नर्सिंग में जा सकते हो। तो ये थी एग्ज़ाम की सब्जेक्ट, और इनका भी जो है 150 का टोटल एग्ज़ाम होता है। कटअप जैसे कि मैंने बताया अभी सेम उसी तरह से रहेगा। अब बात करते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कैसे होता है। तो एग्ज़ाम जो है इसका जो पहले जो होता था वो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था। कैसे होता था? ऑफलाइन होता था।
लेकिन अब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है वो एग्ज़ाम जो है वो हो रही है ऑनलाइन। जी हम ऑनलाइन क्यों हो रही है? ऑनलाइन होने के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि इस बार जो है कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसीलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है। 150 का होता है। पीसीबी और पीसीएम के 150 का और पीसीएमबी के 200 का। वहीं एग्ज़ाम कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। मार्क्स कितने रहेंगे? 150 200 के। और जो आपका जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 0.25। जी हाँ, कितना रहेगा? 0.25। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलती किए तो आपका 5 नंबर कटेगा। अब कैसे कटेगा? पहले तो आपने 4 क्वेश्चन गलती किया तो आपका 1 नंबर तो कटेगा। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। 4 क्वेश्चन जो आपने गलत किया उसके बदले में आपका एक सही जो आपने आंसर किया था वो भी नंबर काट लिया जाएगा और टोटल आपके 5 नंबर गलत हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो बहुत ही सोच के जो है वो टिक कीजिएगा। ये थी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो कि मैंने अभी बताया। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो कमेंट में, ज़रूर बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो भी जेसीसीबी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी मालूम चल सके और अदर सूचनाएं भी जल्द से जल्द हमारे चैनल में अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।